ओके, अनुराग यहीं से जवाब दीजिएगा, शुरू करिए। आप बीजेपी का छोटा रिचार्ज हैं, तो ये जो सारे घटक दल हैं ये आपके साथ क्यों आ रहे हैं फिर? नहीं, देखिए मानक जी, आप कितना मर्जी इसमें आप मजे लेने का प्रयास कीजिए अखिलेश जी का। मैं बहुत ज्यादा कांग्रेस पे हमला इसमें नहीं करूंगा, क्योंकि दिल्ली के ही लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो आप और हम इतना इंटरेस्ट ज्यादा लें वो ठीक नहीं रहता है। कांग्रेस को इस चुनाव में ना कोई नुकसान है ना कोई फायदा है। वो जीरो पे थे, जीरो पे हैं, जीरो पे रहेंगे। उसमें कुछ गुणा भाग कर लीजिए, जीरो ही रहेगा वो। तो इसलिए ये कांग्रेस इसमें जीतने के लिए चुनाव लड़ रही हो, मुकाबला करके चुनाव लड़ रही हो, कोई चेहरा देकर चुनाव लड़, ऐसा नहीं है। कांग्रेस क्यों चुनाव लड़ रही है जरा समझिए इसको। जो दिल्ली यूनिट है कांग्रेस की, वो सिर्फ मोहरों की तरह काम आ रही है बीजेपी के, कि अजय माकन जी को जहां बीजेपी को इस्तेमाल करना हो कर लीजिए अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, संदीप दीक्षित जी को जहां इस्तेमाल करना हो कर लीजिए। बीजेपी कहती है राइट मुड़ जाओ, संदीप दीक्षित जी राइट मुड़ जाते हैं। बीजेपी कहती है लेफ्ट मुड़ जाओ, अजय माकन जी लेफ्ट मुड़ जाते हैं। कहते हैं ये एफआईआर कर दो आज, यार हमारा मन कर रहा है अरविंद केजरीवाल पे एफआईआर करने का, तो संदीप दीक्षित जी वहां एफआईआर कर देंगे। प्रवेश वर्मा पे नहीं करेंगे जो कैश बांट रहा है उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां से चुनाव लड़ रहे हैं संदीप दीक्षित जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी पे कर देंगे। जो मुद्दा भी लॉजिकल ना हो, जायज ना हो, उस पर भी कर देंगे। अजय माकन जी देशद्रोही कैश बांटने वाले को नहीं कहेंगे। अजय माकन जी देशद्रोही रमेश भिदोड़ी को नहीं कहेंगे, जो उनकी नेता को भी उल्टा सीधा बोल रहे थे, गालियां दे रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को देशद्रोही कहेंगे। इसलिए हमने ये कहा, और ये सबको दिखता है, ये सिर्फ हमें थोड़ी दिख रहा है, ये सारे अलायंस पार्टनर जितने भी थे इंडिया गठबंधन के, उन सबको दिख रहा है कि कौन बीजेपी की बी टीम की तरह या बीजेपी के प्रॉक्सी पार्टनर की तरह मदद करने का प्रयास दिल्ली में कर रहा है। इसलिए सारे घटक दल एक एक करके सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में दिल्ली में है, और सभी इंडिया गठबंधन के घटक दलों को यह नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर, उनकी नीतियों पर दिल्ली में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। सब लोग अपना समर्थन दे रहे हैं, सबके समर्थन का स्वागत। आपको भी पता है आप भी ज्यादती कर रहे हैं, चुनाव का माहौल है, इसीलिए आपका हक है ये सब कहने का। कांग्रेस भी कहिए, आप भी कहिए, बीजेपी की बी टीम वो है, लेकिन आपको भी पता है। क्या आप ये वाकई ये चाहते हैं कांग्रेस पार्टी दिल्ली में मैदान छोड़ दे, आपके लिए मैदान खाली छोड़ दे? आप ये चाहते हैं? नहीं, हमने तो मैं फिर ये कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि दिल्ली में कांग्रेस चुनाव ना लड़े, लेकिन अगर आप बीजेपी का मोहरा बन के चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली की जनता को और सारे अलायंस पार्टनर्स को वो नजर आएगा और हमको नजर आएगा, और फिर हम उस पर बोले भी ना, ये तो हमारे साथ भी ज्यादती है ना। आप किसकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, कौन सी बातें कह रहे हैं, किस पे एफआईआर करा रहे हैं और किसको बचा रहे हैं, वो सारी चीजें जनता को नजर आती हैं। आप आज के दिन में मुकाबले में नहीं हो, इसलिए चुनाव लड़ना लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी पार्टी लड़े, हमें उससे आपत्ति नहीं है। पर अगर प्रॉक्सी पार्टनर बनकर लड़ेंगे और बीजेपी की मदद करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर मुद्दे उठाए जाएंगे और लोगों के सामने पोल पट्टी भी खुलेगी। सीधा मुकाबला भारतीय जनता, मैं तो स्पष्ट कहता हूं, देखो हमारा चेहरा क्लियर है मानक, हमारी 70 के 70 कैंडिडेट क्लियर है, हमारा मैनिफेस्टो रोल्ड आउट है, हमारा नैरेटिव स्पष्ट है। बीजेपी के पास ना चेहरा है, ना बीजेपी के पास नैरेटिव है, ना अभी 70 कैंडिडेट हुए हैं, ना उनका पूरा नैरेटिव क्लियर है। इसलिए क्या करेंगे, बीजेपी अकेले मुकाबला नहीं कर पा रही आम आदमी पार्टी का दिल्ली में, तो ये सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। एआईएमआईएम को बुला लिया प्रॉक्सी पार्टनर को, जेडीयू को कह रहे हैं तुम आ जाओ, जयंत जी को कह रहे हैं एक सीट पे आप चुनाव लड़ लो, और कांग्रेस पार्टी की दिल्ली यूनिट के कुछ नेताओं को भी अपने साथ मिला लिया है कि तुम भी हमारे साथ मिलकर जरा अरविंद केजरीवाल को हराने का प्रयास करो। तो फिर हमारे भी साथी जितने भी थे गठबंधन के, उन सारे साथियों ने कहा कि अकेले नहीं है अरविंद केजरीवाल जी, हम भी इनके साथ हैं, तो हमने अपना साथ दे दिया। ऑल राइट, अब समझा मैं। प्रदीप भंडारी, उसके बाद आ रहा हूं वारिस पठान।